अब हमारा काफ़िला आ पहुंचा है नयापुरा से लेकर केली फाटक तक। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ गन्ने वाले भाई साहब के यहाँ पे। चलिए हम लोग देखते हैं कि इन लोकसभा चुनाव के दौरान किस कैंडिडेट को राहत मिलेगी और किसको मिलेगी टेंशन। इसलिए इनका मत और रुझान जानने के लिए हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनसे बात करने जा रहे हैं। इनका मत रुझान जानते हैं कि इनका मत रुझान किस और जा रहा है, इनकी राय क्या है जो भी स्थानीय MP हैं उनके लिए, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं गुंजल साहब उनके प्रति। क्या नाम है अपना? जी मोहम्मद शमी नाम मेरा। मोहम्मद शमी, आपका वोट किसको जा रहा है लोकसभा चुनाव में? हमारे जो कैंडिडेट देखते हैं हम, कैंडिडेट कैसा है, अच्छा कैंडिडेट है उसी को हम वोट देते हैं, ना कि हम किसी पार्टी को देते हैं। अभी हमारे यहाँ पर जौनपुरिया जी है, पहले भी उससे पहले थे, उससे पहले भी थे। जौनपुरिया जी सवाई माधोपुर की बात कर रहे हैं हम? क्योंकि मैं भी सवाई माधोपुर रहने वाला हूँ और अच्छे आदमी हैं, पहले उन्होंने बहुत काम किया हमारे यहाँ पर। क्या नाम है अपना? शंभू सुमन। शंभू सुमन जी, क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या यहाँ का माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल क्या चल रहा है यहाँ का, किस और आपका मत और रुझान जा रहा है? खेड़ी फाटक में हम खड़े हैं, खेड़ी फाटक की जो हवा है वो किस और जा रही है, BJP या कांग्रेस? इधर की तो सर कांग्रेस की ओर जा रही है। कांग्रेस की ओर जा रही है, पर ये तो एक BJP का गढ़ माना जाता है, तो फिर क्या कारण है? ये पहला की वजह से जा रहे हैं सर। वो तो पहले BJP में। उन्होंने कह रहे हैं कि हमें कैंडिडेट देखना है कि अब हमारा कैंडिडेट हमें कहाँ लेके जाता है। यहाँ की हवा किस ओर जा रही है? हवा तो प्रहलाद जी की ओर जा रही है। प्रहलाद जी? केली फाटक की तो। केली फाटक की। क्या यहाँ के मतलब स्थानीय मुद्दे हैं जिनसे आप खुश नहीं हैं? अगर आप चाहते हैं कि भाई, अगर जैसा कि आपने बोला कि आप वोट देने जा रहे हैं प्रहलाद गुंजल को, क्या चाहते हैं, आपकी क्या उम्मीदें उनको लेकर? इंसानी मुद्दे तो देखो यहाँ तो विधायक का काम रहता है, सांसद वालों का काम तो यही नहीं, वो तो ऊंचे लेवल के काम है, वो करने होते हैं। जैसे अभी बहुत से काम है जो उन्होंने वादे किए पूरे नहीं हुए। अब प्रहलाद जी को मौका देना चाहती है जनता कि ये पूरा करेंगे। किसकी बनने वाली सरकार? देखो अब अभी तो प्रहलाद गुंजल जी का लग रहा है माहौल पूरा। प्रहलाद गुंजल जी का हवा चल रही है हिसाब से तो यही लग रहा है माहौल यार। हवा क्यों चल रही है उनके प्रति? क्या पब्लिक का जो विश्वास है, काम है, जो काम बोलता है, कोई इंसान तो कुछ बोलता नहीं है, जो बोलता है वो काम बोलता है। अच्छा, जब वो यहाँ पर सिटिंग MLA थे तो उन्होंने क्या कुछ यहाँ पे काम कराया? सड़क बनवाई, ये वाली सड़क बनवाई, पाइपलाइन डलवाई पानी की, और पुलिया बनवाई रंगपुर की, 2 धर्मशाला बनवाई। अच्छा काम किया जो भी। मतलब आप उनके काम से संतुष्ट हैं? जब वो MLA थे उन्होंने खूब काम करवाया है। पर्सनली जब मैं TV खोलता हूँ तो ओम बिरला जी का चेहरा दिखता है ना, वो एक सच्चा चेहरा दिखता है। वो क्या है, दो तरह की बातें नहीं करते। वो जब लोकसभा अध्यक्ष के तौर पे बैठते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पे वो काम करते हैं। दोनों पार्टियाँ, विपक्षी पार्टी या जो पार्टी सत्ता में होती है उसको सबको एक साथ बता के चलते हैं और सबको समझा के चलते हैं। वो इस तरह का आदमी है। तो अभी चुनावी आपका रुझान और मत किधर जा रहा है? BJP की तरफ। BJP की तरफ जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी हमें वो आपके जो पड़ोसी हैं गन्ने वाले जी, उन्होंने हमें बताया कि संदीप शर्मा यहीं के रहने वाले हैं, है ना? तो उनको यहाँ पर तो सब लोग जानते होंगे, बचपन से पले बड़े सब हुआ है ना, तो उनको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 1 या 2 बार दौरा लगा लिया, सबसे मिल लिया, बस ही काफ़ी होता होगा। तो है कभी उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है किसी को, ना किसी को उनसे शिकायत है, ना उनको किसी से शिकायत है। जब भी वो चुनाव लड़ते हैं बिल्कुल मदद करते हैं। उनके यहाँ का आदमी उधर मदद करता है, पूरी मदद करता है। देश में धर्म के नाम पर राजनीति चल रही है और पर्टिकुलर शायद देश को धर्म की ज़रूरत नहीं है, देश को विकास की ज़रूरत है। देश को दोनों की ज़रूरत होती है, धर्म की, विकास की, शिक्षा की। हाँ, इसके लिए राजनीति की ज़रूरत नहीं है। राजनीति धर्म को कभी बढ़ावा नहीं देगी, हमें ज़रूरत है विकास की। तो कौन विकास पे कौन फोकस कर रहा है अभी? विकास पे तो कोई सी भी सरकार अभी फोकस कर नहीं रही है फिलहाल। जो करंट सरकार है वो भी सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है। आप देखो डेली उनके जो भी मुद्दे आते हैं वो धर्म के उस पर आते हैं। उन्होंने लोगों को धर्म के नाम पे बांट रखा है। लेकिन वो तो कहते हैं कि भाई हमने बड़े बड़े हाईवेज बनवाए, ट्रेन चलवाई, खूब विकास करवाया, शिक्षा के अंदर भी हमने बहुत मतलब स्मार्ट क्लासेस बनाई, तो विकास तो किया ही है सरकार ने, इसलिए रिपीट भी हुई 2 बार। सरकार ने विकास नहीं किया सर। आप 24 घंटे का पर्टिकुलर मीडिया में सिर्फ एक ही चीज़ दिखाओगे, एक ही फेस अगर नज़र आएगा, कहीं ना कहीं एक ही फेस अगर नज़र आएगा तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग बनेगी। हम यूट्यूब चैनल उठा के देख लें, हम किसी भी पर्टिकुलर एक सेलिब्रिटी को उठा के देख लें, आप करंटली उसी को दिखाया जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में 100 बार झूठ बोलोगे तो एक बार तो सच लगेगा। तो पब्लिक को सिर्फ दिखाया जा रहा है, ऊपरी हवा बनाया जा रहा है, जो ज़मीनी हकीकत है ना वो कुछ और है। पहले प्रहलाद जी थे, उन्होंने भी काम किया, ठीक है। इस बार प्रहलाद जी को उस जगह से सीट से नहीं मिली उन्हें, तो उन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर दी। कैसा लगा आपको जब उन्होंने पार्टी चेंज करी? मुझे बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। इतने सालों से वो पार्टी में रहे, हम उनसे जुड़ के रहे पार्टी के प्रति, आज वो दूसरी पार्टी में चले गए तो आज हमें अच्छा नहीं लगा। मान लीजिए कि धारीवाल जी के पास आप गए कुछ काम लेकर और वो काम नहीं हो पा रहा है किसी भी कारणवश, वो जयपुर हैं या उनसे मिलना नहीं हो पाया आपका। अब जैसा कि आपने बताया कि संदीप शर्मा यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन वो MLA हैं कोटा दक्षिण से, तो क्या आप कभी यहाँ के ऐसे मुद्दे लेके गए कि भाई यार हमारे यहाँ पे सुनवाई नहीं हो पा रही है धारीवाल जी से, आप थोड़ा रिक्वेस्ट कर लो, लेकिन वो दोनों अपोजिट पार्टी के हैं, तो आपको लगता है कि वो सुनेंगे? नहीं, आज तक ऐसे तो कभी जरूरत पड़ी नहीं। अभी तक तो जो काम हो रहे हैं धारीवाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए, वही रोड छोटे मोटे काम, पारिवारिक काम, उनके तो जाना ही पड़ता है। कभी संदीप जी के पास भी जाना पड़ता है, करते हैं काम बेकायदा कर देते हैं बिल्कुल। और धारीवाल जी के पास तो ऐसी कोई स्थिति है नहीं कि जाएँ और काम नहीं हो, ये तो स्थिति वहाँ है नहीं। 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, सारी चीज़ें हुई, मस्जिद का भी फैसला किया। 370 हटाई,
आपको पता है 370 आर्टिकल जो है वो अभी तक नहीं हटा है। अब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा पढ़िए, 370 अभी हटी नहीं। 370 में कुछ चेंजेस किए गए हैं, पर बताया क्या गया आपको कि हमने 370 हटा दिए। पब्लिक में क्या हुआ बनाया, तो पब्लिक सिर्फ बाहरी चीज़ देख रही है। आप हो, आपके पास इतना टाइम है कि आपको 370 के बारे में ये बोल दिया जाए कि आप हमने 370 हटा दिया, उसके बाद क्या आप जाके चेक कर रहे हो या पढ़ रहे हो? नहीं, वो तो उसके अंदर उन्होंने ये चेंजेस किए कि भाई जिस तरह से वहाँ के जो मतलब लोग रहने वाले थे, सोल्जर जो थे, उनके ऊपर लोग पत्थर फेंकते थे, है ना। आज वो माहौल देखने के लिए नहीं मिल रहा है, बहुत शांति प्रिय माहौल वहाँ पे हो गया है, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे आ रही हैं। तो 370 हटने के बाद ही तो अभी चांदमारी बालाजी मंदिर का 2,25,00,000 का सैंक्शन करा था। वो दीवार थी, काफ़ी सब नेताओं के पास चल गए, सबके पास चल गए, पहले भी नहीं कर पाया कोई, उन्होंने तुरंत कर दिया सैंक्शन। धारीवाल जी ने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी चुनावी हवा किस ओर जा रही है? अभी तो पता नहीं है भैया इसका, तो अभी इस चीज़ का तो हमें ये नहीं है कि मतलब किस हो जाएगी। लग तो ये रहा है कि बीजेपी में जाएगी। बीजेपी में जाएगी, क्यों? क्योंकि बीजेपी बढ़िया मतलब इस तरीके से चल रही है अभी सरकार, मतलब जिस तरीके से देखा जाए तो। चलिए, तो आपका वोट किसको जा रहा है? तो मेरा तो वोट ऐसा बीजेपी को ही है। वोट किसको जा रहा है आपका? कमल के फूल पे, कमल के फूल पे। क्यों, क्या कुछ विकास कराया कमल ने यहाँ पर? राष्ट्र के नाम पे वोट दे रहे हैं हम। अच्छा, राष्ट्र के नाम पे वोट दे रहे हैं, मोदी जी के नाम पे? नहीं, हिंदुस्तान के नाम पे, जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहा है उसके नाम पे वोट दे रहे हैं। तो मोदी को थोड़ी, हम भी राष्ट्रवादी है, अकेले वही थोड़ी है। जो राष्ट्रवादी होगा वो उसी हिसाब से वोट दे रहे हैं हम। इस बार एक तरफा मामला है या फिर कांटे की टक्कर है? मामला तो एक तरफा है, कोई कांटे की टक्कर है कहाँ, कहीं नजर ही नहीं आ रही मुझे तो। 370 हटे हुए कितना टाइम हुआ सर? अराउंड 4 ईयर। आप एक भी जो आप बोल रहे हो कंपनी वहाँ पे गई हो, जिसने वहाँ पे अपना प्लांट लगाया हो, एक भी कंपनी का नाम बता दीजिए। सर अंबानी वहाँ पे लगा रहे हैं रिफाइनरी, है ना। अंबानी ने अभी तक वहाँ पे ज़मीन भी नहीं खरीदी है। ज़मीन तो खरीद ली सर, ज़मीन भी खरीद ली और काम भी चालू हो गया, जीपीआर भी रिलीज़ हो गया उसका। तो लेकिन 370 जो पूरी हटाने का दावा करते हैं वो तो फेल नहीं सर, वो एक्चुअली क्या है कि आम आदमी चीज़ को नहीं समझ पाता कि उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। आर्टिकल तो कैसे हटा देंगे, एक अमेंडमेंट के थ्रू ही उसके अंदर चेंजेस किए। लेकिन जितने चेंजेस किए हैं वो क्या सफिशिएंट है? वहाँ पे रोजगार हुआ है पैदा? 4 साल में कुछ आया है क्या अभी तक? पहले से तो सर एटलीस्ट ये तो हो गया ना कि वहाँ पर जो मतलब जैसे लोग पत्थर मारते थे, है ना, पाकिस्तान से उनको फंडिंग होती थी, वो सारी चीज़ें तो खत्म हो गई ना। आपको लगता है सर ऐसा होता होगा? ये पहले की सरकारें वहाँ पे कुछ कर ही नहीं रही थी? कर रही थी ना, लेकिन सत्ता में नहीं थी ना, केंद्र में नहीं थी, इसलिए वो परमिशन नहीं मिल पा रही थी उनको। सर परमिशन नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अभी भी आप ये देखो जितनी भी चीज़ें हुई है, आप कह रहे हो वहाँ पे मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो ऑलरेडी उन्होंने कर दी हैं। उन्होंने 370 हटाई। पब्लिक को क्या बताया? हमने 370 हटाया, पर 370 आर्टिकल के अंदर सिर्फ कुछ चेंजेस किए गए, पूरा नहीं हटाया। ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी वहाँ पे वही फेलियर है। इतना होने के बाद भी अभी भी वहाँ पे फेलियर है, तो हमने कहाँ डेवलपमेंट देखा? अच्छा, यहाँ के मतलब स्थानीय मुद्दे क्या हैं यहाँ के? स्थानीय मुद्दे तो ये वार्ड पार्षद का ये रहा, कहीं और दूर ही नहीं है, यही रहा ये रहा ना, तो देख लो। तो यहाँ पर बीजेपी की ही विधायक हैं कल्पना देवी जी, उनसे तो शिकायत करी आपने? लाइए, सीधी सी बात है। अब पहले कौन महापौर था, अब बदला, क्या होता है देख लेते हैं। महापौर तो अब आप ही की पार्टी में आ गए, बीजेपी में आ गए। आया तो जुम्मे 4 दिन हुए हैं, अब देख लेते हैं ना। लेकिन स्थानीय लोगों की समस्या ऐसी होती है, नाली, ये सड़क हमेशा ही रहता ही ऐसा? ऐसा है, ये तो परमानेंट ही है।